दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और आज मंडे का दिन है। इसमें मामूल मैं मंडे को प्रोग्राम नहीं करता, मगर मरी की सूरत हाल की वजह से जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उस बात करने से पहले आपके साथ दो चीज़ें शेयर करेंगे। एक तो मेरा पैगाम और दूसरा मरी की जो सूरत हाल हम तक पहुंची, जो अभी तक सोशल मीडिया मरी आना कोई इतना बात जानना चाहते हैं, बात को समझना चाहते हैं, बात को परखने के लिए हमें किसी रहनुमाई की, किसी मदद की, किसी कहते हैं ना ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो हमें मालूमात दे सके। वहाँ पे इतनी किस्से कहानियाँ, इतने वाक़यात, इतने लोगों ने सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हुई हैं जिससे सच्चाई सामने नहीं आ रही। मैंने इस्लामाबाद में राब्ता किया, सीनियर सहाफ़ी सैयद जो है ना अपने मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त भी हैं सैयद आमिर जलाली, उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि मुझे थोड़ा मरी की सूरत हाल के बारे में बताएं। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, मेरे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। आइए उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राना साहब, कैसे हैं आपको आप? ये खैरियत बताइए, से हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा आमिर भाई, बात ये है कि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि मरी का हुआ क्या है, मरी में असल सूरत हाल इस नौबत पे कैसे पहुंची। तो राना साहब, पहले तो मैं थोड़ा-सा ना आपको बरी के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको भी और हमारे सुनने वालों को भी अंदाज़ा हो जाए कि ये वाक़यात कैसे हुए और क्यों हुए। हम थोड़ा-सा मरी का डिस्कस करते हैं। जी मेरे जी। एक बड़े अच्छे दोस्त हैं राना साहब, सिकंदर अब्बासी, बरी के हैं। मेरी कुछ 10-12 साल से उनकी दोस्ती है और एक दफ़ा ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे उनसे पूछा, मैंने कहा, "यार, तुम लोगों के बारे में ये जो कहा जाता है कि मनी वाले किसी के नहीं होते, तो तुम मतलब क्या कहते हो इस बात पे?" उसने कहा कि यार सब्र करो, मैं तुम्हें शायद ना बता पाऊँ, मैं तुम्हें तुम्हारे से अपने एक सीनियर की बात कराता हूँ, एक अपने खानदान के किसी बड़े की। उसने फ़ोन मिला के उसने स्पीकर ऑन किया। उसने वो जो बड़े साहब आगे से थे उनसे पूछा कि जी मेरा दोस्त है और ये पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि ये पहाड़ी है, ये मरी वाले किसी के नहीं होते। तो उन्होंने बड़ा एक तारीखी जुमला कहा, आप तारीखी कह लें, मज़ाहिया खेज़ कह लें, जो भी कह लें। उन्होंने कहा, पुत्र, मरी वाले अपने नहीं होते तो तुम्हारे कहाँ से हो जाएँगे? अल्लाहू अकबर। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, बड़े साहब मैं ये बात समझा नहीं। उसने कहा, बेटा हमें हम तक ही महदूद रहने दो। हम अपने नहीं हैं तो हम किसी के भी नहीं हैं। अब ये बात हो गई, गुज़र गई, वक़्त गुज़र गया, इस बात को भी 4-5 साल हो गए। अब आते हैं मरी वाले वाक़ये की तरफ। अच्छा, मरी में जो राणा साहब एक माफ़िया है बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं होटल माफ़िया। ये इतनी खतरनाक माफ़िया है कि इसकी जड़ें हुकूमती ऐवानों से लेकर ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों, हर आदमी तक इनकी जड़ें मौजूद है। उसकी वजह ये है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े अफ़सर हैं, वो मर ही जाते हैं। उनको किराए के कमरे फ्री में भी चाहिए होते हैं। उनको लवाज़मात भी वहाँ चाहिए होती हैं, जो बाज़ार में खुल के नहीं बता सकता। तो वो जब ये सारी खिदमात लेते हैं तो उस खिदमात के सिले में बड़ी वाले उनसे सपोर्ट लेते हैं कि जी हमें अच्छा। कोई तंग ना करे, सही। हमारे होटल पे कोई छापा ना पड़े, हमारे होटल पे कोई ऐसा ना हो कि हमारा होटल बंद ना हो जाए। ये मैं थोड़ा सा आपको सही। बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी भी और सुनने वालों की बात समझ में आए। सही। अब जब आप इतनी ढील किसी को देते हैं तो जाहिर है फिर वो आपकी इस ढील का नाजायज फायदा भी उठाता है। जाहिर है, कोई देता है तो वो और ये लेता आज भी है। पहली दफा नहीं हुआ मरी में। हम्म। देखिए ना, ये पहली दफा मरी में नहीं हुआ, ये मरी में सालों से हो रहा है। 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस दफा तूफान कुछ ज्यादा आ गया। हम्म। वरना नॉर्मली ये मरी के होटल माफिया जो रेट है सीजन में, चाहे वो गर्मियों का हो चाहे वो सर्दियों का है, ये रेट डबल कर देते हैं, डबल से भी कई गुना ज्यादा कर देते हैं। लेकिन इस दफा इन्होंने जो फिरौनियत दिखाई है
ये इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे गिर के इन्होंने किया है। करते ये रूटीन में है, लेकिन इस दफा वाकई में इन्होंने लाशों का सौदा किया है। हम तो कहते हैं ना दूसरों को, हम सियासतदानों को कहते हैं, हम दहशतगर्दों को कहते हैं कि जो लाशों का सौदा करते थे, इस दफा बरी वालों ने लाशों का सौदा किया है और इन्होंने लाशों की कीमतें वसूल की है। मेरी तो हुकूमत वक्त से ये, ऐसे तो हमारी हुकूमत वक्त है बेस, उसको कहना तो मजबूर है, लेकिन फिर भी आपके प्रोग्राम से मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई इनके खिलाफ कत्ल, इब्तिदा में कत्ल और 788 दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। जिन होटल मालकान ने अपने होटल के किराए आसमान पर पहुंचा दिए और इनको उसी बर्फ में दबाया जाए जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे दबे के मरे, तो अच्छा, शायद इनको शर्म आ जाए, शायद। कंफर्म नहीं है वो भी। जी। सही। तो इसका जब आप कत्ल का इतना बड़ा इकदाम समझते हैं कि इन लोगों ने उसका हिस्सा बने हैं, तो क्या होटल के किराए इतने बढ़ा दिए कि उनका वहां होटल में ठहरना ही मुमकिन नहीं हुआ, फिर उन्हें इस कैफियत में गाड़ियों में रहना पड़ा? आप मुझे एक चीज बताइए ना राणा साहब, के चले मैं और आप कहीं जाते हैं घूमने, हमारा एक लिमिटेड बजट होता है, हम सही। वो बड़े बजट लेके जा रहे होते हैं, गाड़ी चंद पैसे हम उसमें ज्यादा भी रख लेते हैं। हाँ, अब जब नॉर्मली। आप जाते हैं और वहां जाके आप सूरत हाल आप देखते हैं कि यार इतने पैसे, और फिर आप सबसे बड़े मजबूर होते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप अकेले हो ना, दोस्त यार हो तो चले बंदा सरवाइव कर जाता है, और ये ब्लैकमेल करते हैं फैमिलीज को, सर्दियों में नहीं गर्मियों में भी। ये इतनी हराम जदगी माजरत के साथ करते हैं ये बरी वाले फैमिलियों के साथ कि लड़कियों के दुपट्टे छीन लेते हैं सर से। कई वाकयात ऐसे हुए हैं कि उन्होंने औरतों को वहां मारा है, मर्दों को मारा है, और फैमिलियां वहां से रोती भी आई हैं। और जब वो थाने गई है तो थानों वालों ने एक नॉर्मल सा पर्चा दे दिया लड़ाई झगड़े का, और 1 घंटे बाद उनकी जमानत हो गई, वापस अपनी जगहों में चले गए। अच्छा, मैंने जब ये तो प्रोग्राम का किया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। होटल और मुसाफिर जो ठहरते हैं, सुना है कि मरी में ये वाकयात भी हुए कि उन्होंने वहां हिडन कैमरे भी कमरों में लगाए हुए हैं, जिनसे फैमिलीज की प्राइवेट वीडियोस बनाती हैं जी और हाँ, उनको ये असल में कैमरे लगते ब्लैकमेल हैं। किया जाता रहा है। जी जी जी, ये पहले होता था, ये पहले होता था और अब भी शायद होता हो। लेकिन उन कमरों में ये ज्यादा होता है कि जहाँ पे मतलब सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी के लोग रुकते हो, तो उस कमरे में तो होता होगा, करने वाले करवाते होंगे, जो भी करवाते हैं आपको अच्छी तरह पता है। जी। फैमिलीज के अंदर भी पहले होने लगा था, लेकिन बीच में क्योंकि एहतजाज हुआ, लोगों ने जाना छोड़ दिया, तो उन्होंने ये हरकत कर दी, बंद कर दी। लेकिन हो सकता है ये कर रहे हो, इनसे कोई बईद नहीं है, मरी वालों से किसी किस्म की भी कोई बईद नहीं है कि ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। और इस इस वक्त मरी वाक्य के में क्या बाद सूरत हाल बन रही है? इस वक्त मरी में या उसके गिरदोनवा में क्या तमाम रास्ते खुल गए हैं, रास्ते खोल दिए गए हैं, स्टैब्लिशमेंट या आर्मी या दूसरे इदारे पहुंच गए हैं, सड़कें खुल गई हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब ने बड़ी अपनी सेल्फियां चढ़ाई हैं, हुकूमत शहबाज गिल साहब ने बड़ी सेल्फियां अपनी दी हैं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुरजाद साहब का हेलीकॉप्टर से विजिट भी दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या हम ये समझें कि तमाम जो अवाम को तकलीफें पहुंची उनके आंसू धुल गए? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं जी। कि हम आवाम नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम हजूम है। हमारी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी हजूम है, पाकिस्तानी आवाम नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मरी का इंटरेस्ट पॉइंट है 12 करोड़, जहां से सही। आप मरी के लिए दाखिल होते हैं। वहां सही। पे लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें मरी जाने दिया जाए। अच्छा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे बारे में तो ये कहा जाता है ना कि अगर क्यामत भी आई तो हम ये देखने बाहर निकलेंगे कि क्यामत आ कैसे रही है। मतलब हमारी कौम इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मरी जाना चाहती है कि हम देखना चाहते हैं कि वहां लोग मरे कैसे। तो यहाँ आके इंतजामिया बेबस हो जाती है, पूरे रास्ते सील कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन लोग फिर भी मरी जा रहे हैं। कोई खुफिया रास्तों से जा रहा है, कोई कैसे जा रहे हैं। ये जब तक हमारी आवाम नहीं समझेगी ना राणा साहब, जब तक आप भूल जाए कि हम सुधर सकते हैं या हम कोई भी चीज ठीक कर सकते हैं। दुनिया ऑपोजिशन को इल्जाम पता है। लगा रही है हुकूमत मरने वालों की तादाद को छुपा रही है। ऑपोजिशन का इल्जाम है कि मरने वालों की तादाद को छुपाया जा रहा है, और अभी भी कई सौ गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं रोडों पे जिनके मालिकान का कोई नहीं पता, जो लॉक करके निकल गए हैं।
ऐसी कोई खबर है आपके पास सर? जी जी बिल्कुल है, और उसकी वजह यह है कि अब वल्लाह आलम वो मालकान है किधर, निकल गए हैं कि वही है, या खुदा न खास्ता मर गए, ये कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं, मरी सील हुआ हुआ है। अब जब मरी डीसील होगा, मीडिया को अंदर जाने देंगे, तो फिर सही सूरत हाल वाजा होगी। और एक अंदाजे के मुताबिक, वल्लाह आलम ये हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। और जाहिर बता इसलिए नहीं रहे कि पैनिक फैल जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। लोग इश्ताल में आ जाएंगे। लेकिन क्या सुनने में ये आ रहा है कि 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, लेकिन इंतजामिया उसकी तादाद सही नहीं बता रही। और दूसरी, मैं अपोजिशन की बात करूं, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन्होंने सिवाय सेल्फियां लेने के, अपनी तस्वीरें खिंचवाने के, और कुछ नहीं करना होता है। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बुजदार हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इन्होंने कुछ नहीं करना होता। इन्होंने सिर्फ झूठी तसल्ली देनी होती है कि आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। अरे उस वक्त तुम लोग कहाँ थे कि जब मुसलसल मीडिया में खबरें आ रही थी कि वहां के हालात खराब है? आपको चाहिए था आप जाते, फौरी एक्शन लेते। हमारी फौज को चाहिए था कि उस वक्त फौरी एक्शन लेती वहां पर, सही। और जाके जाके हालात पे काबू पाती। मरने के बाद तो आप पहुंच ही जाते और जगह, सब पहुंच जाते। जाते मरने से पहले तो पता चलता है कि लोग किस तरह मर रहे हैं। आप थोड़ा सा दर्द उन लोगों का रखें जिनके सामने उनके बच्चे इंतकाल कर गए, थोड़ा सा सिर्फ सोचे उस जगह को। रखना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को बंदा लरस जाता है। राणा साहब, ये इतनी बेहिस कौम है, और इतनी बेहिस हमारी हुक्मरान है कि इनको पता था कि लोग मर रहे हैं, और इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए उनको जिंदा दरगोर कर दिया। अब ये सूरत हाल है, इतनी अवाम का जो कत्लेआम हुआ, हुकूमत ने बहरहाल 8-8 लाख रुपए का कंपनसेशन का ऐलान कर दिया। मरी का जो है उसको ज़िले बनाने का ऐलान कर दिया। उसको कोसार का नाम देने की कोशिश होगी और अब चाहेंगे कि आँसू अवाम के धुल सकें। मरी में सूरत हाल नॉर्मल होते-होते लोगों के जो सदमात हैं उनको कम होते-होते कितना टाइम लगेगा? सर, हम हमें कोई सदमा नहीं है, माजरत के साथ। मैं फिर आपसे बात करूंगा कि अभी आप मरी खोल दें, अभी 2 घंटे बाद सही, देखिएगा, इससे ज्यादा आवाम मरी में होगी। सही। और उन्हीं होटलों में कमरे लेनी होगी जहां से लोग मर के निकले। अच्छा। ये तो छोड़ दें, ये तो छोड़ दें आप बात। हम जब तक अब हजूम से अवाम नहीं बनेंगे, हम सही नहीं हो सकते। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप अभी ऐलान करके देखिए, मरी खुल गया, हजारों की तादाद में गाड़ियां मरी के अंदर होंगी, और उन्हीं सर होटल इसमें मालिकान की मिन्नतें करनी होंगी। सर इसमें अवाम के साथ-साथ हमारा अपना ज़ाती भी तो कसूर है। हुकूमत पाकिस्तान जो अपने बिसात के मुताबिक इक़दामात कर सकती थी। सबसे अहम बात ये है कि देखिए, मेट ऑफिस की वेबसाइट को किसी ने विज़िट भी नहीं किया होगा। मेट ऑफिस थ्रू पाकिस्तान मुख्तलिफ चैनल्स बताता रहा है कि आने वाले दिनों में ये सूरत-ए-हाल हो रही है। इतनी बर्फबारी होगी, इतना अभी भी मरी में अभी मैं एक खबर देख रहा था, मरी में अभी भी बर्फबारी शुरू हो गई है। काले बादल आ गए हैं और बारिश का और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमतें यही बताती हैं और अवाम को उसके लिए तैयारी करनी होती है। हुकूमत भी नाकाम हुई तो अवाम ने भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी ज़्यादती की अपने साथ कि इस ऐसे स्टेप को नहीं लेना चाहिए था और उन्होंने उसको लिया और उसको अपने लिए वबाल जान बनाया। इसको तो आप मानेंगे ना? और मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि अब अवाम तो है ही नहीं, हम तो कौम है ही नहीं, हम तो हजूम है। आप तो दोबारा फिर रास्ते खोल दें, इससे और बुरी हालत होगी। किसको समझाएंगे आप? फिर आप मेरी इस बात सुने, मेरी बात सुने। आज आप टमाटर महंगे कर दें, ठीक है, आप टमाटर कर हुँ, दें 500 रुपए किलो, हम दस सही, दस किलो लेके स्टोर कर लेंगे कि यार 1000 रुपए किलो ना हो जाए। हम बाईकाट नहीं करेंगे। 50 दफा कहा गया है बनी का बाईकाट करो, बनी का बाईकाट करो, किसने किया आज तक बाईकाट? आप अभी खोले ना रास्ते, देखिए ये सारी फैमिली वहां मौजूद होगी, उन्हीं होटलों में रह रही होंगी। अगर हुक्मरानों का कसूर है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा कसूर हमारा है कि हमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, हम पाकिस्तानियों में खास तौर पे। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि यार हम किस तरह बाहर निकले घर से, आउटिंग पे जाए। आप ये जो सही। लाखों रुपया लोग करते हैं राणा साहब, होटलों में रहते हैं, इधर रहते उधर रहते हैं, आप कभी इनसे कहें कि यार किसी गरीब की मदद करनी है, 100 रुपए है तुम्हारे पास? आप बिल्कुल नहीं यकीन देंगे। करिए 2 घंटे लंबी कहानी सुना देंगे और 100 रुपए नहीं अच्छा, देंगे आपको।
मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, वीडियो देखिए, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया मरी बाइकाट का, उसके ये मेरे हवाले से। पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया है बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप हैं जो भी, लेकिन वो कह रहे हैं हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट की है। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना यहाँ पे खाना खाया, कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया। 9 पराठे खाए, एक चाय पी है, 900 रुपया बिल बन गया वहाँ पे। चीजें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफी दिनों से। पर डे 20,000 30,000 था। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इशू हुआ है, गाड़ियां फंस गई हैं, तब वन नाइट का 50,000 रुपए मांग रहे थे, 50K। चीजें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने, एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज के। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपए के 2 कमरे लिए जी। रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000 50,000 हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का? एक दिन का सर, एक दिन का 40,000 रुपए सर। यहाँ मरी से हम बूरबन की तरफ जा रहे थे, तो नीचे से काफी पहले की बात है, नीचे से एक रास्ता था ऐसे ऊपर, पहले नीचे उतरती सड़क पे ऊपर जाती, तो नीचे एक ट्रक जानबूझ के। अच्छा, ये है सूरत हाल वहां की इस वक्त मरी के बारे में जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज्यादती हुई। और यकीनन जिसके पास 50,000 या 60,000 ही लेके वो फैमिली के साथ निकला है। मैंने सुना है कि इस सूरत हाल में जबकि बर्फबारी इंतहा को थी, एक अंडा 500 रुपए का बिक रहा था, एक चाय का कप 500 रुपए का बिक रहा था। ये हुकूमती इदारे जो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हैं, ऐसी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए हैं, पुलिस का निज़ाम है, पुलिस की फोर्स है, ये बिल्कुल नाकाम हो गए। बिल्कुल ही इन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, कोई किसी किस्म का इनका ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये देखिए ना, सोशल मीडिया पे ये चीजें मौजूद है। आप सबसे बड़ी ये देखिए बात कि हमारे पीएम साहब चुप चुप का रोजा लगा के बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि जो मरी के खिलाफ हो या मरी की होटल की इंतजामिया के खिलाफ हो। वैसे तो फौरन एक्शन ले लेते हैं। नवाज शरीफ अगर 2 निवाले ज्यादा खा ले तो वो फौरन एक्शन ले लेते हैं। नथिया गली उनका बड़ा फेवरेट मुकाम है। और अपोजिशन कुछ भी कर दे तो खान साहब ने 1 सेकंड में एक्शन लेके बयान दाग देना होता है, टीवी पे आके बैठ जाते हैं। अब खान साहब क्यों खामोश है? अब क्यों नहीं वो डिक्टेशन दे रहे घर से, या जिनसे वो डिक्टेशन लेते हैं क्यों नहीं दे रहे? वो करे ना इनके खिलाफ कार्रवाई, क्यों नहीं करते? मैंने तो आपको पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि इनके खिलाफ कत्ल, इक़्तिदार का कत्ल और दहशतगर्दी के दफात के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये मरी वालों का शायद दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन बोले कौन? तूती की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनेगा। सही कह रहे हैं। अब साहिवाल का वाकया हो या वो खातून का जो मोटरवे का वाकया हो या इस किस्म के जो हादसात, अलमनाक हादसात होते रहते हैं, अब ये मरी का वाकया हो और बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। हुकूमत वहां पे बुरी तरीके से नाकाम होती है। और दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान बड़े वसूख से कहते हैं कि पाकिस्तान में आप सेहत के लिए आए, पाकिस्तान में सेहत के लिए आए, सबसे ज्यादा महफूज तरीन मुकाम है, सबसे ज्यादा। ये तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो इससे लगता है कि एक तो मिसमैनेजमेंट है और दूसरा हमारे पास अगर कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल आ जाती है तो उसके ऊपर अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर? अवाम को आप क्या देंगे? आप क्या समझते हैं कि इस वाकये के बाद सयाह आपके मुल्क में आएंगे, या इस वाकये के बाद कोई सयाह मरी जाना चाहेगा, नथिया गली जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। जितनी बदनामी हुई है। तो आप ही की बात को मैं रिपीट कर देता हूं कि हम वो हैं भेड़ रेवड़, जो अभी आप ऐलान करें अभी आज मरी का रास्ता खुले फिर पहुंच जाएंगे। तो इसमें हमारी भी तो ज्यादती है ना सर। हम लोग बहैसियत लोग जो हैं खुद इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं लेते, जिसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे नमक फेंका जाता है। जिस दिन बारिश के बर्फबारी का अंदेशा होना, उससे पूरे 24 घंटे पहले मोटरवेज पे और सड़कों पे, जो अहम सड़कें हैं जो लिंक करती हैं शहरों के साथ, जो लिंक करती हैं घरों के साथ,
उन तमाम सड़कों पे सरकारी तौर पे नमक फेंका जाता है। तो ये नमक फेंकने का अमल पाकिस्तान में थोड़ा मौजूद है। पाकिस्तान से नमक एक्सपोर्ट होता है सारी दुनिया को। ये नमक वहां पे नहीं फेंका जा सकता था ताकि रास्ते खुद ब खुद खुले रहें? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात मैं बताऊं। आप जी। नमक फेंकने की बात कर रहे हैं ना, अगर हमारी सड़कों पे नमक फेंक दिया जाए ना, तो सबसे पहले तो हम नमक इकट्ठा करेंगे और बोरियां भर भर के घर ले जाएंगे। जब सुबह आप सो के उठेंगे तो आपको सड़क पे कोई नमक नजर नहीं आएगा। उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अभी कुछ साल पहले जो ईद पे वाकया हुआ था, जो एक टैंकर उलट गया था पेट्रोल का, जी सर। 150 के करीब अफराद जल के हलाक हो गए। मतलब उनको पता था कि ये टैंकर है, पेट्रोल गिर रहा है, वो बाल्टियां, घर की पतीलियां और गिलास लेके चले गए थे पेट्रोल उठाने के लिए। कितना पेट्रोल होगा? किसी ने 200 को उठाया होगा, किसी ने 300 को उठाया होगा। 150 लोग जल के हलाक हो गए थे। अच्छा, अगर आप आमिर नमक भाई, डालेंगे तो आप मेरी बात सुनेगा, आप अगर नमक डालेंगे तो ये हमारी जो कौम है ये नमक उठा के ले जाएगी सर। तो सड़क पे नहीं। कुछ ना कुछ तो हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी ना, बहैसियत एक अवामी नुमाइंदे के। जो आपकी निगाह है एज ए सहाफ़ी, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, आप तमाम वाक़यात को बड़े गौर से देखते हैं, तमाम वाक़यात को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर अपनी राय देते हैं। क्या ऐसा हमें एज ए अवाम करना चाहिए कि आइंदा से ऐसे वाक़यात ना हो? अरे इसका तो जवाब है नहीं ना राना साहब। कोई मतलब क्या आप करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इंतजामिया को पहले तो ये करना चाहिए कि मरी के इलाके का एक पूरा विजिट करके अंदाजा लगा ले कि इतनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो सकती है। सही। उसके बाद वो मरी को सील कर दे, किसी को जाने मत दे क्योंकि अब आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जगह नहीं। सबसे पहले अगले साल या जब भी अल्लाह करे कि ऐसा हो, तो अब इंतजामिया को ये करना चाहिए कि लिमिटेड गाड़ियां अंदर जाए जितनी वहां जगह है। अब आप मुझे बताएं, मरी में 6,500 गाड़ियों की जगह है और 1,25,000 गाड़ियां अंदर पहुंच गई थी। और शायद मेरे घर से ये 1.5 घंटे के फासले पे है मरी। टोटल एक माल रोड है जो थोड़ा सा देखने के काबिल था। मैं तो सालों गुजर जाते नहीं जाता, तब मैं फैमिली को लेकर जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि वहाँ क्या हो रहा था। दूसरी ये है कि हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि भाई मरी के अलावा भी नारान है, कागान है, तो खूबसूरत प्लेसेस है, आप वहां जाए, अपना बात जाए, ठंडियानी जाए। मरी में ही मरना है आपने तो भाई तो कहीं और मर जाओ। मेरे अजीजों कारिब गुजरात में रहते हैं, गुजरांवाला में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। उनके पास सबसे आसान सस्ती तफरी जो है वो मरी है। वहां से गाड़ियां पकड़ी, 4-6 लोग गाड़ी में बैठे, फैमिली इकट्ठी हुई, 2-3 गाड़ियां बनी, काफिला लेके मरी पहुंच गए और जाके एंजॉय करके वापस आ गए। अब ये सिलसिला कमाई के साथ साथ हिफाजत का भी है, हिफाजती इकदाम का भी है। हुकूमत को इससे कोई सबक मिलेगा, अवाम को इससे कोई सबक मिलने की तवक्को है? आप क्या कहेंगे? आपके ख्याल से पहले कोई सबक लिया है? कितने बड़े बड़े हादसा और वाकयात हो चुके हैं। अभी 4-5 दिन की बात है, मीडिया के पास भी चलाने को कुछ नहीं था, उनको स्टाफ मिल गया। 4-5 दिन के बाद एक नया वाकया हो जाना है, किसी का बयान आ जाना है, खुदा न खास्ता कोई और हादसा हो जाना है, तो आपने ये भूल जाना है, आप नई तरफ चल पड़ोगे। फिर वही रूटीन होगी जिंदगी की हमारी, कोई मरी होगा वही हम होंगे। सही। वाइंड अप करें तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो अपनी आवाम को कहूंगा कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप कौम बने, हजूम से बाहर निकले और देखें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हुकूमत को कुछ कहना ना कहना तो एक ही बात है, उन्होंने सुनना तो है नहीं, लेकिन फिर भी हुकूमत को इतना तो चाहिए कि कम से कम वो इतना चेक एंड बैलेंस तो रख ले कि यार जिस शहर में लोग जा रहे हैं वहाँ कैपेसिटी कितनी है इंसानों की, और इन मरी के होटल मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ये वाकया ना हो। ये होना कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर हम कहने का हक रखते हैं, जमहूरियत है, हमारी आवाज आवाम तक जाती है। सही। देखिए, हवा अगर किसी की कम हो गई तो हवा डालने के लिए 500 रुपया लिए गए, धक्का अगर लगाने के लिए छोटी गाड़ी है तो 500 से लेकर 3,000 रुपए तक लिए गए। ऐसे में दूसरी तरफ हुकूमत भी मामलात में आ गई, तो हुकूमत बहरहाल अच्छे की तो तवक्को कर सकते हैं कि अंदरनाक वाकयात को अब नहीं होना चाहिए।
हाथ जोड़ के मदद से इनसे दरख्वास्त करेंगे कि मामला को सीधा किया जाए और आपके तमाम अल्फाज जो एक दफा और दोहरा दें ताकि वाइंड अप करें और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात हमें अल्लाह ताला न दिखाए। राणा साहब क्या मतलब हम वाइंड अप करें, क्या हम रिपीट करें? हम 10 दफा रिपीट करेंगे, बात वही होनी है, सुनना किसी ने नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी मरी का रास्ता खोल दें, अब देखिएगा मरी में कितना रश होगा। तो हमें भी सोचना चाहिए, हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है, इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है कि भाई देखभाल के करें। आप अगर आप जहाँ बैठे हैं ना, आपके मुल्क में अगर टैक्स दिया जाता है ना तो वो आपको सहूलत देते हैं। अगर टैक्स दिया जाता है तो हम टैक्स देते परेशानी देते हैं, हमें उस टैक्स के बदले में परेशानी मिलती है। बिल्कुल सही। तो जनाब अगर आप टैक्स ले रहे हो तो मेहरबानी करो कि ये वाकयात नहीं होने चाहिए। जो भी इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ आप एक दफा तो कार्रवाई करें। लेकिन आप देख लें किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। हेलीकॉप्टर में बैठ के सफर करना गुलजार साहब के लिए कौन सी नई बात है? वो शहबाज शरीफ की नकल करते हैं, हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाया, 2-4 अफसरों को हेलीकॉप्टर में डांटा, तुम्हारा घर चले गए। उनको ही पता है कि हुकूमत किसी को चली जाएगी, ना वो वजीर आला है। हमारे यहाँ तो सड़क पे कोई बंदा ऊपर लगता, सड़क पे कोई ईंट या किसी रीजन जो सरकार के खाते में आता हो तो कंपनसेशन का हकदार होता है। हम सारा दिन धक्के खा रहे होते हैं और मिनिमम चल रहे होते हैं। 3,500 पाउंड है। जी हमारे यहाँ भी इतना ही है। फर्क इतना है कि हमें देना पड़ता है, आपको मिल जाता है, हमसे इंतजामिया वसूल कर लेती है कि तुम गिरे क्यों चलते हुए रोड पे, तुम्हें नहीं पता था गिरना नहीं है, पैसे दो। ये तो फिर वही वजीर आज़म वाली बात होगी कि इतना रास्ता लोगों को जाने नहीं चाहिए था। बस सर क्या कह सकते हैं। यही वजीर आज़म कहते हैं कि कोरिया का मिनिस्टर किसी डूबने पे फौरन रिजाइन कर देता है। तो फिर ऐसे में हमारे वजीर आज़म के ऊपर बाकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो भी कोई एक अच्छी तलकीन कर दे। वजीर आज़म साहब को भी घर से ऑर्डर नहीं मिले, जब उनको घर से ऑर्डर मिलेंगे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। अब मुझे नहीं मालूम आपका घर से मुराद दिल्ली है कि इस्लामाबाद बने डाला है, इसकी वजाहत मैं आपसे नहीं लूंगा। मैं कहूँगा कि अच्छी की सोच और अच्छे इक़दामात की तवक्कुल करते हुए अपने वक्त से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये अवाम आपकी है, आप वोट लेने के लिए इन्हीं के पास आ रहे हैं और ये तमाम चीजें हुकूमत के बैड अकाउंट में जा रही है, पॉजिटिव अकाउंट में नहीं जा रही। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन मतलब ये बातें सोचेगा कौन? मैं और आप तो शायद सोच लेंगे या जिनके मरे हैं वो सोचेंगे, मतलब ऊपर कौन सोचेगा? हमारे मिनिस्टर साहब का बयान आ गया कि आप देखें भाई, तो इसका और वो जा रहे हैं, मतलब ये कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ नहीं है, आवे का आवा तबाह बर्बाद है, बुरे हाल में है। बिगड़ा हुआ तो पहले बड़ा छोटा लफ्ज होता था ना। अच्छा, अब आमिर भाई मसला ये है कि मुसाफिर खाने बना दिए, आवाम के मुंह से 2 निवाले छीन के जो है ना लंगर खाने बना दिए, सस्ती दवाएं छीन के कार्ड बना दिए। अब ये तमाम चीजें होने के बावजूद आवाम खुद फैसला करने की पोजीशन में आ गए हैं। अब वो समझ गए हैं कि अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। आपने समझते हैं कि आने वाला वक्त कोई तब्दीली देख रहा है आपकी निगाह में? कोई तब्दीली देख रहा है आपकी निगाह में? सर इस पे मुझसे ना बुलवाएं, उसकी वजह ये है कि आप बैठे लंदन में, मैं बैठा इस्लामाबाद में। बस ठीक है, मैं जितना बोल चुका हूँ ना, यही मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोई तब्दीली की उम्मीद ना रखिएगा, कुछ नहीं होना, हम वैसे ही हैं और वैसे के वैसे ही रहेंगे। जी जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपनी ज़बान में रखे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको तकलीफ दूंगा। और आपने आज मुझे वक्त दिया, बड़ी मेरी ख्वाहिश
कोशिश और काबिश के बावजूद आपने चंद अल्फाज कह दिए। मैं अल्लाह को सल्यूट करता हूँ। इंशाल्लाह अवाम के ऊपर फैसला छोड़ते हैं। प्रोग्राम के ऊपर राय देने से पहले हमारी दुआ है कि अल्लाह इन सब को सलामत रखे। इस प्रोग्राम को देखने के साथ लाइक करें और यूट्यूब पे जो चैनल है पाकिस्तान टुडे ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब भी करें। मेरी तरफ से आप सबको देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम।